राजस्थान के 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद अब इन 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इन्हीं में से एक सीट है देवली उनियारा विधानसभा सीट। यहाँ के विधायक हरीश मीणा भी अब सांसद बन चुके हैं, इसलिए इस सीट पर बहुत जल्द उपचुनाव होंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची जारी है। दोनों ही दलों में दो नामों का पैनल तैयार किया गया है, जिनमें से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए देवली उनियारा सीट से 2 नाम रेस में सबसे आगे हैं। इनमें नंबर 2 पर आते हैं रामनारायण मीणा। रामनारायण मीणा इससे पहले भी सांसद और विधायक रह चुके हैं। आज से 16 साल पहले 2008 में वे देवली उनियारा सीट से ही विधानसभा चुनाव जीते थे। वे राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आज से 26 साल पहले वे कोटा लोकसभा सीट से सांसद भी बन चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में वे पिपलदा विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे, पर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इसलिए प्रबल संभावना है कि अब कांग्रेस उन्हें देवली उनियारा सीट से चुनावी समर में उतार दे। इस सीट पर कांग्रेस की टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा देवली उनियारा सीट के अलावा दौसा से भी विधानसभा उपचुनाव की टिकट चाहते हैं। नरेश मीणा कह रहे हैं कि दौसा से मुरारी लाल के परिवार वालों की और देवली उनियारा से हरीश मीणा के परिवार वालों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। वजह यह है कि दोनों ही सांसद बन गए हैं। नरेश मीणा 2024 के लोकसभा चुनाव में दौसा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े थे। हालांकि उपचुनाव में टिकट का आश्वासन मिला तो उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और नामांकन वापस ले लिया था। नरेश मीणा की देवली उनियारा और दौसा दोनों ही विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ है, इसलिए अब उन्हें किसी भी एक सीट से उपचुनाव का टिकट मिलना पक्का माना जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की। देवली उनियारा सीट से बीजेपी की टिकट के लिए भी 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें नंबर 2 पर आती हैं सौम्या गुर्जर। वर्तमान में सौम्या गुर्जर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर हैं। सौम्या गुर्जर राजस्थान महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। इससे पहले भी 2024 लोकसभा चुनाव में सौम्या गुर्जर टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। उन्होंने बीजेपी से टिकट की मांग भी रखी थी, पर बीजेपी ने तब तक उनकी मांग नहीं मानी। लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सौम्या को देवली उनियारा सीट से मैदान में उतार दे। इस सीट में नंबर 1 पर नाम आता है अलका गुर्जर का। अलका गुर्जर अभी बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में अलका गुर्जर बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रही हैं। अलका गुर्जर के पति नाथू सिंह गुर्जर राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार में मिनिस्टर भी थे। अलका बीजेपी संगठन की सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिनी जाती हैं। यही वजह है कि देवली उनियारा सीट पर बीजेपी की टिकट की रेस में अलका सबसे आगे चल रही हैं। आप राजस्थान में कहां से हैं और आपके अनुसार देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का टिकट किसे मिलना चाहिए, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल पॉलिटिकल पंचायत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।